तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। बिल्कुल एनडीए एस्पिरेंट का इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर एनडीए जो हमारा फर्स्ट 2024 है इसका पेपर सर इस बार कैसा आएगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि यूपीएससी कभी न कभी अगर ध्यान से हम समझें तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट कहते हैं कि इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आपका डीप और रियल एनालिसिस है। मेरे से बहुत सारे बच्चे यहाँ सहमत भी होंगे जो एनडीए एग्जाम देते आए हैं या जिन्होंने ट्रेंड एनालिसिस देखा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको एक्जैक्टली ये पता चलेगा कि सर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जाएगी और किस पार्ट पे हमें ज़्यादा स्ट्रांगली काम करने की ज़रूरत है। मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट को मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि 21 अप्रैल का एग्जाम तो बहुत महत्वपूर्ण है, बट इसके साथ साथ सितंबर एग्जाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको हमेशा दोनों की ही प्रायोरिटी को मेंटेन करके चलना है और अपनी एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बात मैं बिल्कुल कोट करना चाहूंगा कि जितना भी मेरा इस समय 10+2 क्लियर किया हुआ बच्चा है, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है बेटा। पहला, आपने लास्ट सितंबर अटेम्प्ट जो एनडीए का था नहीं दिया, ये अप्रैल वाला अटेम्प्ट में भी आप कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप तैयार ही नहीं थे एग्जैक्टली। और साथ ही साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि आप जेईई के एग्जाम में नहीं अपीयर हुए हैं, जिस वजह से इस साल आप 4 एसएसबी अपनी गंवाने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक ऐसी प्रिपरेशन की जहां आगे की आपकी रणनीति पूरी तैयार हो, जहां पहली प्रायोरिटी आपके लिए आने वाला सितंबर का एग्जामिनेशन है, जिसके लिए आपको जबरदस्त और जल्द से जल्द शुरुआत करनी चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस में वो प्लानिंग शुरू कर दी है, जहां हम सितंबर को तो टारगेट कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ 2025 में होने वाले 4 डायरेक्ट एसएसबी, आर्मी टीएस, नेवी टीएस और पैरेलली एनडीए दोनों के लिए आपको तैयार करेंगे। जेईई एग्जाम के लिए भी एक बेहतर तरीके से आपको तैयार करके, मतलब एमकेसी आने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सर इधर आए हैं तो वर्दी लेके जाएंगे। तो देरी नहीं करना है, एनडीए के लिए जबरदस्त जुड़ना है। बट आज का क्वेश्चन बहुत कमाल का है कि सर एनडीए का पेपर इस बार कैसा आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यूपीएससी को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, बट एग्जैक्टली इंपॉसिबल भी नहीं है अगर हम ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान से देखने की कोशिश करें। अगर हम एग्जैक्टली समझें तो जीएटी विल बी टफर देन मैथ दिस टाइम। और ये पिछले 2 बार से कारवां चला आ रहा है कि मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं हमने लो टू मीडियम कैटेगरी में देखा है, बट जीएटी पार्ट स्ट्रांग है जिसमें हिस्ट्री और फिजिक्स अपने आप में एक बेहतर रोल प्ले कर रही हैं। अपने परफॉर्मेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो टफ है इन कंपैरिजन टू, अगर हम अर्लियर एग्जामिनेशन को एनालाइज करें तो उसके दृष्टिकोण से जीएटी में ये पार्ट कहीं ना कहीं टफ दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जीएटी थोड़ा सा आपके लिए घुमाने वाला होगा, बट मैथमेटिक्स को लेके आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा रिलैक्सेशन के कारण भी बड़े स्ट्रांग है कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छे से कवर किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे काम किया है, प्रोबेबिलिटी पे अच्छा काम किया, आप एग्जैक्टली पासिंग स्कोर वाले मार्क्स वैसे ही मैथ में ला रहे हैं। दैट मीन अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास आप यहीं से कवर अप करने में कैपेबल हैं। तो देखो भाई, किसी भी चीज़ को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बच्चे एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहा करो यार। ट्रेंड एनालिसिस उठाओ और सच्चाई देख लो, जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं, और देख लो इन टॉपिक पे किस लेवल का कमांड है, और देख लो कि इन टॉपिक पे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के लगाने में आप सक्षम है कि नहीं है। अगर हैं तो मैं वादा करता हूँ आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो क्लैरिटी यही है बच्चा कि अपने सेल्फ एनालिसिस के आधार पर बढ़िए और एनालिसिस करके उन चीज़ों पर काम करिए जो इस समय आपके लिए जरूरी है, और फोकस रहिए क्योंकि अभी अगला अटेम्प्ट भी आपके सामने है, तो ये कारवां रुकना नहीं है। तो फाइनली यही मैंने कहना चाहूंगा कि एनडीए फर्स्ट 2024 का एग्जाम पेपर जो है वो लो टू मीडियम जाएगा इस बार। बहुत हम टफ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनडीए फर्स्ट 2024 पेपर इज लिटिल मोर प्रेडिक्टेबल एंड इजी इन कंपेयर टू एनडीए सेकंड 2024, क्योंकि बच्चे बोर्ड एग्जाम दे के आए होते हैं तो थोड़ा इस पेपर में सहूलियत तो हल्की से मिलती है अगर हमेशा से हम एनडीए फर्स्ट का एनालिसिस लेके आएँ। तो फाइनली दिल से यही कहना चाहूँगा बच्चा, आपको बहुत सारा गुड लक, क्योंकि लास्ट टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जिन टॉपिक पे कमांड है उस पर अच्छे से काम करना है और एनालिसिस के आधार पर देख लेना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और जाके बढ़िया से फोड़ के आना है। पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से, सौरभ सर की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तैयार रहिए, एडमिट कार्ड जल्दी घोषित होने वाला है। और बैठ करके जो मेरे 12th वाले बच्चे जिन्होंने एग्जाम डन कर लिया, बेटा ये इंतजार करने का समय नहीं है, अगला एग्जाम फिर से 1 सितंबर को लगा हुआ है। तो जितनी जल्दी आप बैग पैक करके हमारे साथ आएंगे उतनी जल्दी सफलता पाएंगे। तो बिल्कुल फटाफट बुकिंग के लिए कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, क्योंकि एमकेसी के साथ एनडीए में मिलेगी 100% गारंटीड सफलता। जय हिंद, जय भारत।